आगाज अहम खबर से, बानी पीटीआई समेत तमाम कारकुनान को फौरी रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर कमीशन बनना चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले, मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जो हुक्मरानी कर रहे हैं। सियासी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ सज गई। अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने मीडिया से बातचीत में वाज़ेह किया अपना चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। हमने ये भी मुतालबा किया कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेमाल किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो ताकि जो भी हो, क्योंकि वो हमारा लीडर है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपको मुलाकात अरेंज करते हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने हुकूमत से कुछ मुतालबात भी किए। हमको ऐसा रिलीफ मांग नहीं रहे जो मावराए आइन हो, मावराए दस्तूर हो, और हमको रिलीफ नहीं मांग रहे। हम बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं 9 मई की और 26 नवंबर की। हम जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो हमारे सियासी कैदी हैं, जो हमारे कारकुनान हैं, हम उनके रिलीफ की बात कर रहे हैं। इमरान खान रूल ऑफ लॉ चाहता है, इमरान खान आइन की सुप्रीमेसी चाहता है, इमरान खान चाहते हैं जो लोग बेगुनाह जेलों में बंद हैं गुज़श्ता एक मुद्दत से, उनको छोड़ा जाए। ये आखिरी मौका है इनके पास बातचीत के मसाइल हल करने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा शौकत यूसुफजई का बयान भी सामने आया है, जिनका कहना है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी तक बरकरार है। मुज़ाकरात से अंदाज़ा हो जाएगा हुकूमत कितनी संजीदा है। बानी पीटीआई ने आज तक अपने लिए कोई एनआरओ नहीं मांगा। मुज़ाकरात का पहला दौर हुकूमत पीटीआई से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। वीकेंड को मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में एजाज़ुल हक, खालिद मक्सी को शामिल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है मुल्क का मफाद सबसे मुकद्दम है, कौमी सलामती को मलहूज़ खातिर रखा जाए। वसीतर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। हुकूमत ने पीटीआई से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। फ्रीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। हुकूमत की जानिब से नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, सेनेटर इरफान सदीकी, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, अलीम खान और डॉक्टर फारूक सत्तार की शिरकत। जबकि पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से साहिबजादा मोहम्मद हामिद रजा, असद कैसर और राजा नासिर अब्बास शरीक हुए। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को निहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है और मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का अमल नेक शगुन है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम ज़ाती मफाद से हट के पाकिस्तान के मफाद की बेहतरी की बात करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान की खातिर मिल बैठ के, चूँकि हर मसले का हल मुज़ाकरात में ही है, अभी भी हमने जमहूरी एक तर्ज अमल इख्तियार किया कि जिसमें पार्लियामेंट में ही ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इसी चीज़ का नाम है कि दोनों फ्रीकैन जो हैं वो एक खुले दिल से बैठ के एक दूसरे की बात को तसल्ली से सुने और उसके बाद फिर कोई दरमियानी रास्ता निकालें। मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। मदारिस बिल, पीटीआई से मुज़ाकरात और कानून साजी के उमूर पर तबादला ख्याल। कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। हुकूमत और अपोजिशन में सियासी राब्ते बहाल होने और मुज़ाकरात के आगाज के बाद हुकूमत की 2 बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत की अहम बैठक हुई। मुलाकात में पीटीआई से मुज़ाकरात और मदारिस बिल पर बातचीत हुई। पीटीआई की जानिब से इब्तदाई तौर पर बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबात पर बात की गई। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का अयादा किया। सदर वज़ीर-ए-आज़म ने कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला किया।
सदर ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर यूसुफ रज़ा गिलानी, मखदूम अहमद महमूद, इसहाक डार, मोहसिन नकवी, फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर भी मौजूद थे। इससे पहले हुकूमती इत्तेहाद और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर पार्लियामेंट हाउस में हुआ। स्पीकर कॉपी असेंबली सरदार आज़ादी की सरबराही पे हुए इजलास में हुकूमत की जानिब से 7 और PTI के 3 अरकान शरीक थे। अब हमें डिजिटल हुकूक के लिए कानून साजी की जद्दोजहद करना हो कि इस्लामाबाद में बैठे लोगों को इंटरनेट स्लो होने और VPN बंद होने से फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाम शोरों में सिंध यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। माजी में किसी न किसी बहाने पे आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया गया है, आपको सेंसर करने की कोशिश किया गया है। वैसे ही आजकल ऐसे कई को कोशिश हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं और आप और इस मुल्क का तुलबा, इस मुल्क का नौजवान मिलके अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लिखवाएं कि हम क्या समझते हैं कि ये हमारा हक है जो हमसे नहीं छीना जा सकता, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता। इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते, इनको फर्क ही क्या पड़ता। अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, VPN को बंद किया जाए तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम होगा। ऐसे हमारा जो गवर्नेंस में प्लानिंग का और बजटरी का प्रोसीजर है वो PSDP डिपार्टमेंट का है। अब मसला सिर्फ ये है कि जो PSDP और ADP बनाते हैं वो तो 17 साल 60-70 ईयर ओल्ड के होते हैं। वो जब तैयारियां कर रहे हैं तो क्या वो अगले 5 साल 10 साल का सोच रहे हैं? क्या आपका मुस्तकबिल के सोच रहे हैं? क्या आपके बच्चों का मुस्तकबिल के सोच रहे हैं? गालम गलोच हमारे कल्चर और इखलाकियात का हिस्सा नहीं। क्या कोई माँ कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ फोड़ करो? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, मुखालिफिन ने मुझे मजबूत बनाया। इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मुझे तो अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मुझे आज इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्लामाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत की और मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाया। तो क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस मौके पर तालिब इल्मों को एक नसीहत भी की। गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं हैं। और अगर कोई आपको गाली गलौज सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए तो वो आपका हमदर्द नहीं है। मुझे गाली दे दो, मुझ पे असर नहीं करता, मेरे सामने खड़े होकर नारा लगा दो, मुझ पे असर नहीं करता। पाकिस्तान के खिलाफ आपने कोई कदम कभी नहीं उठाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग साइंस इस्लामाबाद के पंडाल में आते ही तालिबात के दरमियान पहुंच गईं। तलबा ने तालियां बजाकर वज़ीर आला मरियम नवाज का खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बच्चियों से मुसाफा किया, गले लगाकर इज़हार शफ़क़त किया, सर पर प्यार किया। इस मौके पर मरियम नवाज को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना फैसला सुनाएंगे। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। सेक्रेटरी इत्तलात PTI वकास अकरम कहते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला होना था। हम पूछते हैं क्यों फैसला मुअख्खर किया गया। अगर इस फैसले पर बानी PTI के खिलाफ आया तो बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल भी आएगा। शेख वकास अकरम की जानिब से ये कहा गया 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला होना था। हम पूछते हैं फैसला क्यों मुअख्खर किया गया।
KP काबीना ने जिला कोरम के लिए रिलीफ इमरजेंसी में तौसीक कर दी है। कोरम में खुराक की जरूरियात फौरी पूरा करने के लिए गंदम पर सब्सिडी की मंजूरी। वज़ीर आला KP का कहना है कोरम में दहशतगर्दी का मसला नहीं, दो ग्रुप्स के दरमियान तनाज़ा है। कुछ अनासिर हालात को खराबी की जानिब धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध में मजीद केनाल बनाने का क्या फायदा जब पानी ही मौजूद ना हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बदकिस्मती से पाइपलाइन में खराबी के बायस पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। K4 मंसूबे के एक हिस्से पर विफाक, 3 पर सिंध हुकूमत काम कर रही है। कराची की रिक्वायरमेंट जो है उससे आगे जितना पानी अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों हमारी जो एक मेन पाइपलाइन है उसके अंदर आ गई थी। वो जब रेड लाइन का काम चल रहा है उस सिलसिले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। दाबेजी में कुछ प्रॉब्लम्स हुए, उसकी वजह से मसला हुआ। K4 का एक हिस्सा तो वफाक कर रही है लेकिन उसके 3 और कंपोनेंट हैं जो हुकूमत सिंध कर रही है, उन पर भी काम चल रहा है। उसके साथ साथ हब डैम से हम 100 MGD पानी लाने के लिए एक नई नहर बना रहे हैं। मारी और एबटाबाद में आसमान से मोतियों की बरसात, बर्फबारी से मौसम दिलफरेब और नज़ारे हसीन हो गए। लाहौर समेत कई शहरों में बारिश और ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे औरंगजेब अब्बासी से। जी औरंगजेब, बताइएगा मौसम अब कैसा है? जी, मौसम सरमा के छुट्टियों के आगाज के साथ ही मलका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है और आज दिन को शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त रात को भी जारी है और मुल्क भर से बर्फबारी के शौकीन सयाह बड़ी तादाद में तफरी मुकाम मलका कौसार पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जिस तरफ देखें हर तरफ आपको सियाह बर्फबारी के इन हसीन नज़ारों को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं कि सर्दी बहुत ज्यादा है, कड़ाके की सर्दी है, लेकिन यहाँ कुछ सियाह ऐसे हैं जो सर्दी से बचने के लिए गर्म चाय काफी सूप के मजे ले रहे हैं, तो कुछ सियाह जो हैं वो आइसक्रीम के मजे ले रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं कि इस वक्त रात का समय है लेकिन मार रोड है कि इस वक्त तिल धरने की जगह नहीं है। बर्फबारी जारी है। इंतजामात की बात करें तो बेहतरीन और भरपूर इंतजामात किए गए, तमाम रोड्स खुली हैं और सियाहों की आमदोरफ्त भी जारी है। ये इस साल की पहली बर्फबारी है। सियाह जो मरी पहुंचे हुए हैं वो बर्फबारी के इन हसीन और दिलफरेब नज़ारों से जहां लुत्फानंदोज हो रहे हैं वहां इन यादगार लम्हात को अपने कैमरे की आंख में महफूज करते दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला रात भर जारी रहेगा। जी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।